अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो जी आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं या कनाडा में आने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे आके वो सोच रहे हैं जी कि कोई छोटा सा बिज़नेस ऐसा करें, ऐसा बिज़नेस मॉडल हो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम हो और इसकी जो एनुअल इनकम है या मंथली इनकम है वो भी उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो। तो मैं जिस उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जी। वीडियो के मिडल में बताऊंगा जी कि वो बिज़नेस कौन सा है जी। तो सबसे पहले जो भाई चैनल बने हैं काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जी। और कुछ भाइयों को ये कंप्लेंट होती है जी कि मीन भाई आप कमेंट नहीं करते हैं यार, तो इतने कमेंट आते हैं तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं जी, जो सबके एक जैसे कमेंट होते हैं, तो मैं एक उसमें से रैंडमली पिक करता हूँ और उस कमेंट का मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कोशिश किया करूँगा जी कि जो कमेंट एक जैसे होंगे उनमें से एक मैं रैंडमली कमेंट पिक करूँगा, उसको हाईलाइट करके पिन करके उसका रिप्लाई मैं दे दिया करूँगा। ठीक है जी। तो चलें जी, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ जी। अगर आप कनाडा के अंदर आके जनाब ट्रक का लाइसेंस लेते हैं या अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर हैं और आप सोच रहे हैं यार कि इस ट्रक ड्राइविंग से जान छुड़ाई जाए और ऐसा बिज़नेस हो जिसका मैं अपनी मर्ज़ी से उसको रन कर सकूं, अपनी मर्ज़ी से उसको ऑपरेट कर सकूं, तो वो बिज़नेस है जनाब ट्रक ड्राइविंग स्कूल। आपको पता है कि आप यहाँ पे जब किसी ट्रक ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं तो 5 से 6 हज़ार डॉलर आपसे ले लेते हैं। तो उसके अंदर उनकी बड़ी मिनिमम कास्ट होती है, जो ऑपरेटिंग कास्ट होती है, बाकी उनका प्रॉफिट जाता है जी। तो यहाँ पे मैंने कई स्कूल देखे हैं जनाब जिनकी जो एनुअल जो उनकी अर्निंग होती है वो तकरीबन $500,000 0.6 मिलियन मीन्स के 5 लाख 6 लाख डॉलर वो साल का कमाते हैं जी। तो आप अंदाज़ा करें कि वो उनका बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो किस तरह डे बाई डे जो है ना वो उनकी वेल्थ के अंदर मतलब एक इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है जी। तो ये बिज़नेस है जनाब ट्रक ट्रेनिंग स्कूल, जिसके अंदर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके और एक छोटा सा लाइसेंस होता है, अगर आप लेना चाहें, अगर नहीं ले सकते लाइसेंस तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप खुद सिखाना चाहते हैं तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट तकरीबन $3,000 से $3,500 आती है जनाब। ये ओंटारियो सेफ्टी लीग से आपको लाइसेंस मिलेगा और इसकी जो तकरीबन कई 2 वीक की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आपको क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं और ऑन दी रोड ट्रेनिंग देते हैं। आपको ये बताते हैं जी कि आपने जो ट्रकिंग के अंदर जो हर्डल्स आती हैं उनको कैसे ओवरकम करना है जनाब। ठीक है जी। और सेफ्टी मेजर को और प्रिकॉशनल मेजर को आपने कैसे जहन के अंदर रख के जनाब उसको ऑपरेट करना है, कैसे इसको टैकल करना है। तो ये छोटा सा लाइसेंस आप नहीं कह सकते इसको, आप सर्टिफिकेशन कह सकते हैं। 2 वीक की होती है, OSL से होती है, ओंटारियो सेफ्टी लीग से। $3,000 से $3,500 इसकी कॉस्ट आती है। तकरीबन 2 साल पहले ये इसकी कॉस्ट थी $2,800, लेकिन जो आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है कनाडा के अंदर और जॉब मार्केट भी स्लो हुई है, तो इसलिए इन्होंने हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई, तो इसकी भी प्राइस उन्होंने बढ़ा दी है। तो एक स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले आपको MTO से परमिशन लेनी पड़ती है जी। MTO जनाब कहलाता है, मैं ओंटारियो की बात करूँ क्योंकि मैं ओंटारियो में रहता हूँ जी। MTO कहलाते जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ओंटारियो। वहाँ पे आपने जाके एक एप्लीकेशन पैकेज होता है जिसकी कास्ट तकरीबन कोई $100 से $150 होती है, वो आपने पे करनी है, उसकी आपको परमिशन मिल जाती है। उसके बाद आपको फिजिकली एक लोकेशन शो करनी पड़ती है जिसके अंदर छोटा सा वेयर हाउस होता है, फ्रंट पे ऑफिस होता है, अमीन के रिसेप्शन ऑफिस होता है, साथ में एक छोटा सा एक अटैच रूम होता है जिसके अंदर जो कंपनी का ओनर है या जो बॉस है उसकी सेटिंग होती है। ठीक है जी। तो इसको आप रेंट पे भी ले सकते हैं। इसके बैक साइड पे पार्किंग होती है। यूजली ये होता है कि ये कमर्शियल यूनिट्स होते हैं जहाँ पे एक छोटा सा डॉक होता है जी, जहाँ पे स्टूडेंट वगैरह बैकअप वगैरह लगाते हैं। मोस्टली आपको ये फिजिकल शो करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कि जब आप मिनिस्ट्री में जाते हैं इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए, इस परमिट को अप्लाई करने के लिए, ट्रक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ऑपरेट करने के लिए, तो आपको फिजिकली शो भी करना पड़ता है। समटाइम MTO का जो रैप होता है वो भी आके विजिट करता है। अगर वो नहीं आता तो आपने इन दी फॉर्म ऑफ वीडियो भी आप दिखा सकते हैं जी कि ये देखें, ये मेरे पास वेयर हाउस भी है, इसके पीछे पार्किंग भी है, डॉकिंग एरिया भी है, लोडिंग अनलोडिंग एरिया भी है। ठीक है जी। तो ज़रूरी नहीं होता, मोस्टली जो अपने देसी लोग हैं वो जुगाड़ क्या करते हैं जी कि वो जाके सिंपल उनको वीडियो दिखाते हैं जी कि ये मेरे पास लोकेशन है, यहाँ पे मैं रन करूँगा और इतने मेरे पास ट्रक्स हैं। तो ट्रक लेने की जहाँ तक बात है जी, उसके लिए आपको एक डे गैप चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं कि आप बंक ट्रक ही लें, बंक ट्रक जो से ना वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो रिची ब्रदर्स ऑक्शन टोरंटो के अंदर लगती है, बोल्टन के अंदर। जो भाई टोरंटो में रहते हैं उनको पता है, बोल्टन में लगती है, टोरंटो के अंदर लगती है। वहाँ से आप जाके कोई 2007-8 मॉडल का जो डे कैब है
ऑटोमेटिक या आप मैनुअल ट्रक, अगर आप मैनुअल पे सिखाना चाहें तो मैनुअल पे सिखा सकते हैं। मैनुअल पे थोड़ी सी मैंने ज़्यादा लगती है, क्योंकि जिस बंदे ने स्टैंडर्ड गाड़ी ना चलाई हो उसको मैनुअल सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मोस्टली जो ट्रकिंग स्कूल वाले क्या करते हैं जी, वो जाके ऑटोमेटिक ट्रक उठाते हैं और एक दो बंदे हायर कर लेते हैं। स्टार्ट आप एक ट्रक से करें, $5,000 आपको डाउन देना पड़ेगा। अगर डाउन नहीं भी देते, अगर आपका क्रेडिट अच्छा है जनाब, तो 0 डाउन पे भी मिल जाता है। रिची ब्रदर्स वाले आपको 3 मंथ विदाउट एनी पेमेंट आपको ट्रक दे देते हैं, वही फाइनेंसिंग वगैरह अरेंज करते हैं। तो ट्रक लेने के लिए जनाब आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, अगर आप के पास एज लाइसेंस है तो ठीक, अगर नहीं है तो इट डजेंट मैटर। इससे पहले जो चीज़ आपको शो होगी वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जी, उसको कहते हैं CVOR। वो $250 में, $300 में आपको मिल जाता है। उसके 15 मॉड्यूल्स होते हैं MTO वाले। MTO का एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है, सेंट कैथरीन के अंदर उनका ऑफिस है, सेंट कैथरीन ओंटारियो नायग्रा फॉल की साइड पे आता है। वो जनाब आपने $250 से $300 लगते हैं। वो एप्लीकेशन पैकेज होता है, वो आपने फिल करके भेजना है। वो CVOR नंबर आपको देते हैं। तो जब आपको वहाँ से करस्पॉन्डेंस आती है, मेल आती है जी कि यू आर गुड टू गो, तो आपने क्या करना है जी कि ऑनलाइन भी पढ़े होते हैं, गूगल पे भी सर्च करेंगे या किसी भी ट्रकिंग फ्रेट सोल्यूशन ऑफिस में चले जाएं, वो आपसे $300 से $400 लेते हैं। वही सारी आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, वही आपको CVR दिला देते हैं, ठीक है जी। लेकिन एग्ज़ाम आपको खुद देना पड़ता है, क्योंकि यू आर दी ऑनर ऑफ दैट बिजनेस। तो वो जब आपके पास आ जाता है, आप वो लेके जाते हैं, वो ट्रक बाई करते हैं। ट्रक लेने के बाद आपको इंश्योरेंस करानी पड़ती है। इंश्योरेंस क्योंकि लोकल की होती है तो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तकरीबन आप समझ लें कि $1,000 से $1,200 आपको महीने की इंश्योरेंस होती है। और ट्रक जो है ना आपको $15,000 से $20,000 में मिल जाता है। और इसके अलावा आपको एक ट्रेलर भी चाहिए होता है। ट्रेलर भी आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सर्च कर सकते हैं, kijiji.com पे सर्च कर सकते हैं, या वही जहाँ पे ट्रेलर की एक्शन होती है, मिल्टन के अंदर होती है, लंदन के अंदर होती है, वुडस्टॉक में होती है, मिसिसागा में भी होती है। और किसी भी आप ट्रेलर रेंटल शॉप पे चले जाएं या जो ट्रेलर सेल करते हैं बाय सेल पे चले जाएं, काफ़ी साइट्स हैं। तो आप गूगल करेंगे, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप ट्रेलर उठा सकते हैं। $5,000 से $6,000 का नॉर्मल से ट्रेलर मिल जाता है, $2,000-4,000 का ड्राइव वैन की सूरत में। जब ये आप दोनों चीज़ें बाय कर लेते हैं, इसके बाद अगला मरला आता है जी कि इसकी लाइसेंसिंग। जब आप ट्रक ले लेते हैं, आप मिनिस्ट्री में जाते हैं, उसकी जो ओनरशिप होती है वो अप्लाई करते हैं। ओनरशिप का आपको तकरीबन कोई $100 लगते हैं, उसकी ओनरशिप हो जाती है। और उसकी जो प्लेट्स हैं वो $300 से $400 मंथली उसकी कास्ट आती है। इंश्योरेंस का बता चुका हूँ, CVR का बता चुका हूँ, और इसकी जो ट्रक की ओनरशिप उसका बता चुका हूँ, प्लेट्स का बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने जब कर ली, फिर अगला मरला आता है जी, अगर आप तो खुद ट्रक ड्राइवर हैं तो आपको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर नहीं भी ट्रेनिंग लेते तो डजेंट मैटर, क्योंकि आप ज़्यादातर इतना इसका कोई सख्ती वगैरह ऑडिट वगैरह होता नहीं है। लेकिन इन केस हो जाए तो आप एक साइड पे जो है वो जो परमिट होता है वो लेके रख लें। ट्रक ड्राइवर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है OSL का, वो मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में बताया जी कि उसकी कॉस्ट आती है $3,000 से $3,500 आती है। 2 वीक का ये कोर्स होता है, वो आपको मिल जाता है, सर्टिफिकेट फॉर एवर आपके पास रहता है। और जब आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हायर करते हैं, 2 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही शुड हैव लाइक ए क्लीन रिकॉर्ड, उसका CVR एब्स्ट्रैक्ट क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है ना, आप ड्राइवर जब हायर करते हैं, इंस्ट्रक्टर जो ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उसको जो आप सैलरी देते हैं जनाब, वो $20 से $25 होती है सैलरी। तो जब ये सारा सेटअप आपका कंप्लीट हो जाता है, तो जिस नाम पे आपने CVR लिया था, जरी बात अपनी कंपनी का नाम भी देना है, कॉर्पोरेशन बनानी है, तो कॉर्पोरेशन आपकी $500 की ओपन हो जाती है। तो रफली आप अपने जहन के अंदर रखेंगे $3,000 से $5,000 आपके लगेंगे। तो ये जो है ना आपकी इंश्योरेंस होगी, आपकी CVR हो गया, आपकी कॉर्पोरेशन होगी। इसके अलावा जो ऑफिस रन करेंगे वो आपको $2,000 से $2,500 का एक यूनिट मिल जाता है। पीछे छोटा सा जो है ना एक वेयर हाउस बना होता है, उसके अंदर आप एक फोक लिफ्ट ले सकते हैं, और से $10,000 में मिल जाता है। वो भी आप फाइनेंस करा सकते हैं। फाइनेंसिंग की ऑप्शन है, ये नहीं कि आपने हर चीज़ कैश में बाई करनी है। मीन्स के $5,000 से $10,000 के अंदर आप एक जो है ट्रक ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपना यहाँ पे एज ए बिज़नेस रन कर सकते हैं जी। इसकी जो मेरा एक दोस्त है जानने वाले, मैं अभी खुद भी प्लान करूँ एक, अभी तो खैर विंटर जा रहे हैं, इंशाल्लाह समर में मेरा प्लान है ये करने का। तो उसकी जो लास्ट ईयर की इनकम थी 2021 की, वो 2022 की $500,000 उसकी टोटल ग्रॉस थी। उसके अंदर एक्सपेंस निकाल के भी अगर वो $2 लाख भी अगर साल के कमाता है, आराम से बैठा हुआ जनाब, सवेरे ऑफिस में आता है, आगे जो से स्टूडेंट आ जाते हैं जी, एक स्टूडेंट से वो $5,000-6,000 लेके कमाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है जी। इसके अंदर जनाब ये है कि
आपको जो सैलरी देनी है इंस्ट्रक्टर वो $20 से $25 है, डिपेंडिंग कि उसका एक्सपीरियंस कितना वो उसके साथ आप निगोशिएट कर लें। स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, फेसबुक जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करके भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कि जीजी पे कर सकते हैं, लिंक्डइन होगा, इसके अलावा ये Indeed.com हो गया, यूट्यूब का चैनल बना लें, उसके ऊपर भी आप अपनी एडवर्टाइज कर सकते हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। लेकिन आप जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर के ऊपर आप दे सकते हैं, रेडियो जो देसी चैनल्स चलते हैं यहाँ पे कनाडा में, टोरंटो के अंदर, तो वहाँ पे भी आप ऐड दे सकते हैं। इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, मतलब $10,000 के अंदर आप अपनी एक कंपनी खोल के और अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं जी। तो मैंने कहा चले जी ये बिज़नेस मॉडल आपके साथ शेयर कर दूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो करंटली चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक का पेज है मेरा, ये लिंक देखिए आप, नज़र आ रहा होगा आपका, अमीन कृषि 2.0, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जी। तो कमेंट में बताएं जी कि कैसा लगा आपको कंटेंट आज का। तो मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में।